Good morning, students. I'm here with the second part of Moments Class 9 Chapter 2 The Adventures of Toto. अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक मंकी है जिसका नाम है टोटो। उसके अपीयरेंस के बारे में डिस्कस किया गया। अब वो मिस्चीवस है या पोलाइट है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रैंडफादर ने उसको ख़रीदा एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रैंड मदर जो है बहुत गुस्साती है जब भी ग्रैंडफादर कोई नया एनिमल या बर्ड जो है अपने जू में लेके आते हैं। क्यों गुस्साती है ये पढ़ते हैं हम लोग। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट सम न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट का मतलब होता है मेड टू मच नॉइस, बहुत बड़ा बुरा कहना या फिर चिल्लाना झल्लाना जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट। तो बहुत जो है गुस्साती थी, बहुत बोलती थी। किसको? ग्रैंडफादर को। So it was decided that Toto's presence should be kept secret from her until she was in a particularly good mood. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि इस बार जो है टोटोस के प्रेजेंस को यानी टोटो को छुपा कर रखा जाए, ग्रैंड मदर को बताया नहीं जाए। यानी कि वो अपने वाइफ को बताना नहीं चाहते हैं। कब बताएंगे? जब वो विशेषकर अच्छे मूड में रहेगी तब उसको जो है बता देंगे, ऐसा वो डिसाइड किए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट। आई का मतलब यहाँ राइटर है। राइटर और ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि उसको जो है एक लिटिल क्लोसेट का मतलब होता है एक कबर्ड, जिसमें कि और उसमें वो रखना चाहते थे। क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और वो क्लोसेट जो है कहाँ ओपन होता है? उनके बेडरूम वॉल में। वहाँ जो है उसको छुपा कर रखना चाहते हैं। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल। और वहाँ जो है क्लोसेट को जो है सिक्योरली उसको टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया। पेग मतलब होता है खोटा से जो है लगा कर उसको बांध दिया गया। और उनको लगा कि ये जो है सिक्योर है, यहाँ से ये भाग नहीं पाएगा या निकल नहीं पाएगा। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. लेकिन जैसा वो सोचे थे कि सिक्योर रहेगा, यहाँ से निकलेगा नहीं, ऐसा हुआ नहीं। A few hours later, कुछ घंटों के बाद जब ग्रैंडफादर और वो वापस आया उसको रिलीज़ करने के लिए, वहाँ से उसको निकालने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा? टोटो वी फाउंड दैट द वॉल्स, जो वॉल में क्लोसेट था जहाँ पर उसको सिक्योरली बांध कर रखा गया था, हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर। उसके ऊपर कुछ सजावटी, ऑर्नामेंटल मतलब होता है डेकोरेटिव, सजावटी जो कागज़ है उसको चिपका दिया गया था ताकि किसी को पता नहीं चले कि इसके अंदर कुछ रखा गया है। नाउ स्टूड आउट एज ए नेकेड ब्रिक। क्या देखें कि उसमें जो है कागज़ हट चुका है। नेकेड ब्रिक मतलब होता है केवल ब्रिक दिख रहा है, प्लास्टर दिख रहा है। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। रेंज का मतलब होता है पुल्ड आउट। और जो खूंटा वो लगाए थे वो देख रहे हैं कि वो निकल चुका है, ठीक है, अपने सॉकेट से निकल चुका है। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में बटना, ब्रोकन इनटू पीसेस। और उनका जो स्कूल ब्लेजर था वो देख रहे हैं कि क्या है, इनको जो है ये काफ़ी इसको जो है कुतर कर जो है टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। which had been hanging there was in shreds. I wondered what grandmother would say. अब उनको बड़ा डर लगा, ग्रैंडमदर क्या बोले अगर वो देख लेगी तो। But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब ग्रैंडफादर को कोई चिंता नहीं हुई। टोटोज का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर लिखा है, प्लीज मीन्स बीइंग हैप्पी, बहुत खुश हुए। हिज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिव टाइम, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and make his escape from the window. और जो है ग्रैंडफादर बोले कि वो क्लेवर है, उसको समय देना चाहिए। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड। और जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मुझे लगता है, श्योर है हम कि वो जो है जो ब्लेज़र है फटा हुआ उसको जो है वो रस्सी बनाकर हो सकता है कि खिड़की से भाग गया हो। तो ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वॉच द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन comment and send me message. Thank you.